हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। बहुत जल्द ये फैन फिक्शन कंप्लीट होगा और एक न्यू जर्नी को हम शुरू करेंगे। आई होप कि ये एफएफ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। तो जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि शेर ने जो है वो वी को ले जाने की कोशिश की और आईयुआन को मारने की कोशिश की, बट वांगजी आगे आ गया था जिस वजह से वो बुलेट वांगजी को लग जाती है और आईयुआन को जो है वांगजी बचा लेता है। वहीं लैंस सिचन जो है वो उसी जेट में थे और वो वीजिंग को ले जाने नहीं देते हैं। इसके बाद सेन को पकड़ लिया जाता है और वीजिंग वांगजी दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वीजिंग शॉक की वजह से बेहोश हो गया था और जो बोल सकते वांगजी था उसे बुलेट लगी थी। वैन किंग आकर वहाँ पर सभी चीज़ चेक करती है और वांगजी को वो बचा लेती है। एंड इसके बाद वो जो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट थी वीजिंग जो वांगजी था उसकी और आईयुआन की वो भी मिल जाती है एंड वो मैच कर चुकी थी। इसका मतलब था कि आईयुआन वांगजी का है, बट कैसे? ये किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वैन किंग खुद कंफ्यूज थी एंड लैंस सिचन खुद कंफ्यूज थे। अगर ऐसा कुछ होता तो वांगजी या वीजिंग बता देता। ऐसे कैसे हो सकता है कि आईयुआन जो है वो वांगजी का मतलब बेबी है, वो फादर है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लैंस सिचन बोलते हैं कि जब वांगजी या फिर वीजिंग ठीक तरह से हो जाएंगे तब उनसे पूछा जाएगा। वैन किंग वांगजी को चेक करके चली जाती है। इसके बाद जो वीजिंग था वो वांगजी को देख रहा था एंड वो वहीं पे सो जाता है। बट कुछ देर के बाद ही उसे फील होता है कि जैसे कुछ चीज़ मूव कर रही हो एंड वीजिंग अपनी आइज़ को ओपन करके देखता है और बोलता है हाँ हाँ अब उठ के एंड वो तुरंत ही गले लगा लेता है। वांगजी की बॉडी में पेन होता है एंड जब वीजिंग दर्द की आवाज़ सुनता है तो वो तुरंत ही दूर हो जाता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि वांगजी की जो शर्टलेस था और उसके जो बॉडी पर ना जो बुलेट लगी थी उसकी वजह से वहाँ पर बैंडेज की गई थी, जिस वजह से शर्ट नहीं पहनाई गई थी उसे। वांगजी दिखता वीजिंग को और वो अपना जो ऑक्सीजन मास्क था उसे हटाने की कोशिश करता है। बट वीजिंग पता नहीं, हाँ आप रखिए अभी तक मैं वैन किंग को बुलाता हूँ, आपको वो चेक करेंगी। एंड वीजिंग तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलने लगता है बट वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी फेस को नामे हिलाता है। वांगजी जैसे कि मानो वीजिंग से पूछना चाहता हो वीजिंग कैसा है। वीजिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रुकिए आप। एंड वो जाता है बाहर वांगजी के हाथ को छोड़कर और बोलता है वैन किंग। एंड तभी एक नर्स आती है और बोलती है सर आप ऐसे हॉस्पिटल में चला नहीं सकते हैं। वीजिंग देखते बोलते वैन किंग का है, डॉक्टर वैन किंग का है, मेरे हस्बैंड को होश आ गया। मैं सुनने के बाद वो बोलती कि ओ एक मिनट रुकिए, मैं उन्हें बुला के लेके आती हूँ, प्लीज़ आप आराम से बैठ जाइए अंदर जाकर। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। वैन किंग को बुलाने के लिए वो नर्स चली जाती है एंड थोड़ी ही देर के बाद वैन किंग भागती हुई आती है और बोलती वांगजी। एंड वो जल्दी अंदर आती है और देखती है तो वांगजी स्लोली अपनी आइज़ को ना मूव कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी में पेन था, उसे भाई बुलेट लगी थी इसीलिए। वीजिंग पास में बैठा हुआ था एंड वांगजी को देखे जा रहा था और बस बोल रहा था वांगजी से कि आप ठीक तो है ना, दर्द हो रहा है आपको कहीं? वैन किंग आकर चेक करती है और फिर चेक करने के बाद बोलती है हाँ ठीक है वांगजी, बट अभी उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद वीजिंग एक रिलीफ की सांस लेता है। इसके बाद वो देखता है और बोलता है अब ठीक हो जाइए। वैन किंग बोलती वीजिंग ठीक है अब मुझे घर जाना होगा। वीजिंग बोलता ठीक है वैन किंग। इसके बाद वैन किंग चली जाती है एंड वो सबको जाकर इन्फॉर्म कर देती है कि क्या हुआ। वीजिंग बस वांगजी के पास बैठ जाता है और वांगजी को देखने लगता है और बोलता है मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत डर गया था। वो सब देखने के बाद वांगजी बोलता मैं जानता हूँ वीजिंग तुम डर गए थे बट इट्स ओके, सब ठीक है अब। वीजिंग के फेस से अब ऑक्सीजन मास्क को हटा दिया वांगजी के फेस से अब ऑक्सीजन मास्क को हटा दिया गया था, इसलिए वो स्लोली बोल पा रहा था। वीजिंग वांगजी को देखकर अपनी आंखें बंद करता है और वीजिंग की आंखों से आंसू की बूंद नीचे गिर जाती है। वांगजी वीजिंग के फेस को धीरे धीरे करके अपने हाथ से टच करता है और बोलता वीजिंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? वीजिंग देखता और बोलता आई एम सॉरी, मेरी वजह से वो सब हो, आई एम सॉरी। एंड ये बोलकर वो रोने लगता है। वांगजी बोलता है वीजिंग चुप हो जाओ। इट्स ओके वीजिंग, जो हो गया सो हो गया, हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत है बट अभी नहीं। वीजिंग मेरी बॉडी में पेन है। वीजिंग बोलता सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। वांगजी बोलता वीजिंग तुम कितनी बार मुझसे माफ़ी मांगोगे? अब बिल्कुल शांत हो जाओ और आराम करो तुम भी। तो तुम्हारी कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ इवन ठीक है ना वो? वीजिंग देखता वांगजी को और बोलता वो भी ठीक है। वांगजी स्माइल करता और बोलता ठीक है अब तुम भी रेस्ट करो। वीजिंग बोलता वांगजी जो है ना वो वीजिंग को देख रहा था। वांगजी टाइम देखता है और फिर टाइम जो है ना इस वक्त मॉर्निंग का था, बोल सकते हैं दोपहर हो गई थी। वांगजी वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना कहीं? वीजिंग बोलता नहीं मुझे नहीं हो रहा।
वांग जी बोलता है वीजिंग कहीं उसने कुछ, वीजिंग बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। वांग जी बस वीजिंग को देख रहा था, वांग जी को वीजिंग की सेफ्टी चाहिए थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है, बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है, एंड इसके लिए अभी टाइम नहीं है, अभी तुम रेस्ट करो, इट्स ओके। वीजिंग अपने सिर को हमें हिलाता है। वांग जी बोलता है जाओ अब सो जाओ आराम से, रेस्ट करो। वीजिंग अपने सिर हिलाता है और वो चुपचाप करके वहाँ से जाने लगता है। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है कहाँ जा रही हो? वीजिंग बोलता है ओ आराम करने। वांग जी बोलता है बट यहीं लेट जाओ मेरे पास। वीजिंग बोलता है बट आपको चोट लग जाएगी, आपको वो गोली लगी है ना, इसलिए। वांग जी बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, बैठ जाओ। वीजिंग देखते वांग जी को बोलता है बट, वांग जी बोलता है इट्स ओके। वांग जी वीजिंग को अपने पास ही वहीं पर सोने के लिए बोलता है। वांग जी का बेड थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि ये वीआईपी रूम था। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग इट्स ओके, यहाँ पर 2 लोग आराम से सो सकते हैं, ठीक है। वीजिंग देखता है और उसे थोड़ा अजीब लगता है, बट वो क्या ही कर सकता था, इसलिए वो धीरे धीरे करके वांग जी के पास ही लेट जाता है। वांग जी एक हाथ आगे करता है। वीजिंग बोलता है नहीं मैं नहीं रख सकता आपको। वांग जी बोलता है ठीक है। वीजिंग थोड़ा सा नीचे होता है एंड वांग जी अपने हाथ को वीजिंग के ऊपर रैप कर लेता है और बोलता है सो जाओ। वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट थी, वांग जी मतलब महसूस कर सकता था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज थे काफ़ी। वांग जी वीजिंग की बोल सकते हैं सर पर पैट कर रहा था एंड थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग सो जाता है। वीजिंग को काम डाउन होने की ज़रूरत थी बट वो नहीं हो रहा था एंड थोड़ी ही देर के बाद जब उसे वांग जी का टच फील होता है वो सो जाता है पीसफुली। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और याद करता है किस तरह सेन ने वीजिंग को पकड़ा हुआ था एंड वो क्या क्या बकवास किए जा रहा था। वांग जी इन सभी चीज़ों को सोचता है और वांग जी का दिमाग खराब हो रहा था। वांग जी जो है वो बोलता है व्हाट, लैन फैमिली में से कोई आईवन का फादर ऐसी क्या बकवास है, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बकवास है। वो क्या बकवास किए जा रहा था नहीं। वांग जी अपने आप को जो है ना वो इन सभी चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करता है और सोचता है कि क्या ये नहीं हो सकता ना। वांग जी अपने आप से ही बातें कर रहा था। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है, वांग जी बस यही सब चीज़ें सोचता रह जाता है और वांग जी को पता नहीं चलता कि उसे कब नींद आ जाती है। वहीं लगभग 2 घंटे के बाद डोर पर नॉक होता है, डोर पर थोड़ा सा एंड इसके बाद अंदर देखा जाता है मिरर के थ्रू। लैंस सिचन थे दिखते हैं और फिर वो अंदर आते हैं तुरंत ही एंड वो उन दोनों को सोते हुए देखते हैं तो उनकी फेस पर स्माइल आ जाती है। लैंस सिचन वहीं पर बैठ जाते हैं सोफे पर और बस अपने थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद फिर से वो देखते हैं डोर की ओर, तो डोर पर थोड़ा सा नॉक हो रहा था। वांग जी इशारा करता है अपने हाथ से कि डोर पर नॉक ना करें क्योंकि वो दोनों सो रहे थे इसीलिए। इसके बाद वांग जी जो बोल सकते हैं था वो स्लोली मूव करता है बट वो आइस ओपन नहीं करता। वांग जी पीसफुली सोया हुआ था विजिंग को हक करके। थोड़ी ही देर के बाद मैडम लैन अंदर आती है एंड वो खाना लेके आई थी वांग जी के लिए और विजिंग के लिए। वो अंदर आने के बाद देखते हैं लैन सिचन को। लैन सिचन देखते हैं और बोलते हैं मॉम आप, तो बोलती कि हाँ वो मैंने तुमसे कहा था ना मैं खाना लेके आऊँगी। लैन सिचन बोलते हैं ओह हाँ मॉम आपने सही कहा। इसके बाद वैन किंग जो है वो आती है रूम में। वैन किंग को देख कर जो मैडम लैन थी वो बोलती है तुमने मेरे बच्चे को चेक किया ना, वो ठीक तो है ना वैन किंग? वैन किंग बोलती है बिल्कुल मॉम अब चिंता मत करिए वो बिल्कुल ठीक है, मैंने इन्हें चेक कर लिया अच्छे से दोनों ही एंड फिर वो बोलती है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा अभी आई थिंक। एंड वो दिखती है तो दोनों पीसफुली सो रहे थे। मैडम लाइन देखती है उन दोनों को और बोलते हैं ये वांग जी को हर्ट तो नहीं होगा? तभी जो बोल सकते हैं लायन सिचन थे वो बोलते हैं मॉम आपको लगता है इन दोनों को हर्ट होगा? हाँ, देखिए ना कितनी पीसफुली सो रहे हैं एंड इसके बाद तो मुझे भी नहीं लगता कि इन्हें हर्ट होगा। ये सुनने के बाद वो स्माइल करती हैं और ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है एंड थोड़ी देर के बाद वांग जी को कुछ फील होता है कि जैसे कुछ तो मूव कर रहा हो एंड ये देखते ही वांग जी तुरंत आइज ओपन करता है एंड वो देखता है इधर उधर तो वी जिंग जो है ना वो वांग जी के जैसे ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। वांग जी देखता है और बोलता है वी जिंग जो है ना वो बोलता है मुझे 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 डर लग रहा है, वांग जी प्लीज़ मुझे बचाओ। एंड ये सुनते ही वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग शांत हो जाओ। वीजिंग एक झटके में अपनी आइज़ ओपन करता है जिससे जो वीजिंग का हाथ था वो वांग जी के चेस्ट एरिया की ओर चला जाता है। वांग जी को हर्ट होता है, वांग जी बोलता है आउच। एंड ये देखते ही वीजिंग तुरंत अपनी आइज़ ओपन करके देखता है और बोलता है हाँ मैंने हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी मैंने कहा था ना आपको। वांग जी बोलता है शांत हो जाओ। तभी वैन किंग आती है और बोलती है ओहो सच में तुम दोनों भी ना। वीजिंग देखता है और वो चुपचाप करके उठ जाता है एंड वो चारों तरफ देखता है। वीजिंग को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। वैन किंग बोलती है कोई बात नहीं इट्स ओके। इसके बाद भी वैन किंग जो है वो वांग जी को चेक करते हैं अच्छे से। वांग जी को चेक करने के बाद वो बोलती है वैसे सभी चीज़ें ठीक है बट तुम्हें 2 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा, उसके बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा एंड तुम्हें अच्छे से खाना भी खाना होगा एंड उसके बाद मेडिसिन लेनी है, चलो खाना खाओ। वांग जी देखते हैं अपनी मॉम को। मैडम लाइन देखती हैं और बोलती हैं वांग जी तुम भी ना, हाँ
कैसे हुआ ये सब? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद वो बोलता है मॉम बस ऐसे ही। मैडम लैन बोलती है तुम बच्चे मुझे कभी नहीं बताते हो, बट ऐसा मत क्या करो, तुम्हारी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं अपने बच्चों पर कोई भी प्रॉब्लम आते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता सॉरी मॉम, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सुनने के बाद वो बोलती वेरी गुड। इसके बाद वो बोलती चलो खाना खाओ तुम दोनों, यहाँ पर आओ। एंड इसके बाद वो बीजिंग को भी बुलाती है। बीजिंग चुपचाप आकर बैठ जाता है। एंड इसके बाद मैडम लैन उन दोनों के लिए खाना निकालती है। वन किंग भी हेल्प करती है। एंड खाना निकालने के बाद मैडम लैन खुद अपने हाथों से वांगजी को खाना खिलाती है एंड बीजिंग को भी। बीजिंग देख रहा था, बीजिंग को पहली बार एक मॉम का प्यार मिल रहा था। बीजिंग बस देख रहा था, बीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैडम लैन देखती है और बोलती क्या हुआ वीजिंग बोलता है कुछ कुछ नहीं। तो वैन किंग बोलते कहीं दौड़ दौड़ा है। विंग बोलता नहीं भाई बस ऐसे ही। विंग देखता है और बोलता है मुझे मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी मॉम होती तो बिल्कुल आपकी जैसी होती। एंड ये सुनते ही मैडम लैन बोलते हाँ मॉम होती। वीजिंग तुम्हारी मॉम है क्या हुआ? वीजिंग अपना सर नीचे करता है और बोलता है वो मेरी स्टेप मॉम है। एंड ये सुनते ही वो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे बोलते क्या वो मैडम ये तुम्हारी स्टेप मॉम है? वीजिंग बोलता हाँ मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आप मेरी फैमिली हैं और फैमिली से कुछ कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए, फैमिली को सब बता देना चाहिए। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सब सब बताने की, क्योंकि हम अगर बताते नहीं हैं चीज़ें छुपाते हैं तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और ये मैंने सीख लिया। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड वो समझ आता है कि वीजिंग किस बारे में बात कर रहा है। वांग जी बोलता है इट्स ओके वीजिंग, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी। वीजिंग चुपचाप करके बैठा रहता है। मैडम लैन बोलती है वीजिंग चुप, अगर तुमने दोबारा कहा कि तुम्हारी मॉम नहीं है तो ऐसा मत बोलना, क्योंकि अब से तुम्हारी मैं मॉम हूँ, ठीक है? आज से तुम मुझे मॉम बोलोगे पूरी तरह से, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगी। वीजिंग को बहुत अच्छा लगता है। एंड मैडम लैन को भी वैन किंग ने बता दिया था जब वो घर गई थी तब कि जो आयुआन है वो वांग जी का ही बेटा है। एंड उन सबको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे आखिरकार है भी, तो ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए मैडम लैन खुश हो गई थी कि चलो वैसे मतलब उन्हें इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कहीं न कहीं उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया था कि आयुआन वांग जी का नहीं है। बट एक होता है ना थोड़ा-सा उन्हें अलग ही फ़ील आया, इसीलिए वो डबल खुश हो गई थी इस चीज़ को सुनने के बाद। और जो वैन किंग थी उसने कहा था कि अभी हम कुछ भी नहीं पूछते हैं, वीजिंग और वांग जी जब ठीक हो जाएँगे तब पूछेंगे, अभी तो उन दोनों को भी शायद नहीं पता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं उन दोनों का वन नाइट स्टैंड तो नहीं हुआ? ये सब सोचकर वो परेशान थे। ऐसे ही करके जो है ना वो आज का डे बीत जाता है। मैडम लैन खाना वगैरह खिलाने के बाद चली गई थी। वीजिंग और वांगजी दोनों को ही रेस्ट करने के लिए बोला गया था। आयुन बहुत ज़िद कर रहा था वीजिंग और वांगजी से मिलने की, बट वो हॉस्पिटल में यहाँ पर लाना नहीं चाहती थी क्योंकि बच्चे को हो सकता है थोड़ी यहाँ पर बहुत ही मरीज़ वगैरह आते हैं तो बीमारी वगैरह ना हो जाए इसीलिए। बट वीजिंग ने और वांगजी ने फ़ोन पर बात की थी आयुआन से। ऐसे ही करके 3 दिन वांगजी और वीजिंग हॉस्पिटल में रहते हैं। वीजिंग को तो जल्दी डिस्चार्ज मिल जाता है बट वांगजी नहीं बोलता कि मतलब वीजिंग को यहीं रहने दो, वो वीजिंग वांगजी की टेक केयर भी कर लेगा और वांगजी ने ऐसा ही किया था। वीजिंग ने वांगजी की बहुत ही अच्छे से टेक केयर की थी इन दिनों में। वांगजी बस स्माइल करता था और वो वीजिंग से पूछना चाहता था। वांगजी को बुरा तो लगा कि वीजिंग ने उसे बताया नहीं, उसे बहुत बुरा लगा और वीजिंग भी समझ चुका था कि उसे वांगजी को बहुत पहले बता देना चाहिए था। अगर वो बता देता तो शायद ये सब नहीं होता। एंड क्या होता अगर वो बुलेट वांगजी को मतलब न लग के आयुआन को लग जाती तो? हाँ, वो तो अच्छा हुआ कि वांगजी आगे आ गया और वांगजी ने सह लिया। आयुआन उसका बच्चा तो सह भी नहीं पाता, वो अब तक जिंदा भी नहीं होता और ये चीज़ वीजिंग को अंदर ही अंदर मार रही थी। वीजिंग टूट रहा था, उसे गिल्टी फील हो रहा था। लायन सिचन खड़े हुए थे एंड वांगजी की हेल्प करते उठने में क्योंकि वांगजी के हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था। वांगजी जो है वो फिर लायन सिचन के साथ बाहर आता है। लायन सिचन सारे बिल्स वगैरह एंड जो भी डिस्चार्ज पेपर्स थे वो सारे कंप्लीट करवाते हैं एंड इसके बाद वो वांगजी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वांगजी को कार में बिठाया जाता है सेफ्टीली एंड वीजिंग उसके पास ही बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग कार को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से लैंड मैंशन पहुँच जाते हैं। लैंड मैंशन आ जाने के बाद वांगजी वीजिंग के साथ अपने रूम में जाता है पहले क्योंकि उसे रेस्ट करना था। वांगजी को वीजिंग बैठा देता है आराम से एंड बोलता है मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? वांगजी बोलता नहीं मैं ठीक हूँ वीजिंग, इट्स ओके। इसके बाद जो वीजिंग था वो वहाँ से जाता है, फ्रेश अप होता है एंड बाहर आता है। वीजिंग की मतलब जो फोरहेड था वहाँ पर बस एक कट का निशान था। जब जो सेन था वीजिंग को हिट किया था तब उसके निशान बन गया था। वांगजी बस चुपचाप लेटा हुआ था एंड वो सब चीज़ें सोच रहा था। वांग जी के माइंड से अभी भी ये बात नहीं जा रही थी
कि मतलब वेलैंड फैमिली में से कोई आयुआन का फादर है, ये इम्पॉसिबल था। वांग जी सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। वांग जी चाहकर भी इस बात को अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहा था। और थोड़ी देर के बाद वीजिंग बाहर आता है। वांग जी बस वैसे ही बैठा हुआ था। वीजिंग बोलता है क्या हुआ? वांग जी बोलता नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग बस अपने काम में लग जाता है। वो नीचे जाता है एंड वांग जी के लिए कुछ नॉर्मल सा फूड प्रिपेयर करता है। मैडम लैन बोलती हैं कि वीजिंग बेटा तुम्हें करने की जरूरत नहीं, मैं कर देती। वीजिंग बोलता नहीं मम इट्स ओके कोई बात नहीं। आई युआन जो है ना वो वांग जी के पास चला जाता है तुरंत ही जैसे ही उसे पता चलता है। एंड आई युआन वो वांग जी के पास था एंड वो बोल रहा था डैड हमको चोट लगी, आपको चोट लग गई मेरी वजह से। माई युआन को वांग जी समझाता और बोलता नहीं बेबी, मुझे तुम्हारी वजह से बिल्कुल चोट नहीं लगी। और तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम मेरे स्ट्रांग बच्चा हो ना। हाँ युआन देखता और बोलता वांग जी देखता है और बोलता नेक्स्ट टाइम तुम पापा के लिए फाइट करना ठीक है। आयुआन बोलता हाँ बिल्कुल, आयुआन आपके लिए फाइट करेगा और आयुआन उन सभी को मार देगा। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता और बोलता बिल्कुल माय बेबी। एंड इसे ही खेलते खेलते जो वांग जी था वो आयुआन के साथ, आयुआन सो जाता उसे पता भी नहीं चलता। बीजिंग लगभग आधे घंटे के बाद अंदर आता है रूम में एंड वो और भी काम करने लगा था। बीजिंग जो है वो आता है और देखता था आयुआन सो चुका था। वांग जी उसके सर को पैट कर रहा था। बीजिंग आता है और बोलता क्या सो गया? वांग जी बोलता वो सो गया है। इसके बाद बीजिंग वांग जी के पास बैठता है और बोलता आप सूप पी लीजिए। बीजिंग के सुन वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वो स्पून में सूप लेता है एंड वांग जी को पिलाता है। वांग जी पी लेता है क्योंकि वांग जी की एक हाथ पर प्लास्टर लग गया था जिस वजह से वो नहीं कर सकता था, आई मीन सूप नहीं पी सकता था। इसीलिए वांग जी को वीजिंग काफ़ी थोड़ी देर बोल सकते हैं, थोड़ी देर के बाद सूप पिला देता है। सूप पी लेने के बाद वीजिंग बोलता है आप सो जाइए। वांग जी बोलता है वीजिंग मैं बहुत देर से, हाँ सच में बहुत देर नहीं बहुत दिन बोलूँगी, मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में था, मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं सोना। वीजिंग बोलता है बट आपको मेडिसिन भी लेनी होगी इसके बाद। वांग जी देखता है बोलता नहीं उन मेडिसिन को लेने के बाद मुझे नींद आ जाती है और मुझे नहीं सोना। विजिंग बोलता तो वांग जी वो बोलता है विजिंग मुझे मुझे तुमसे बात करनी है। विजिंग देखता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है। वांग जी बोलता है एक काम करो। फिर वांग जी विजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है चलो। वांग जी विजिंग को लेकर बालकनी में आता है और जो वहाँ पर सोफा था वहाँ पर बैठ जाता है एंड विजिंग को बुला लेता है। विजिंग देखता है और बोलता है बोलिए। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कुछ? वीजिंग देखता है और अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड वीजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वांग जी जब ये देखता है तो वो वीजिंग के फेस को अपने एक अंगूठे से या बोलें कि अपने हाथ से पकड़कर उसकी चिन को ऊपर करता है और देखता है वीजिंग को। वीजिंग की आंखें झुकी हुई थी, उनमें आंसू बह रहे थे। वांग जी बोलता है वीजिंग ये किस लिए? वीजिंग बोलता आई एम सॉरी, आपसे आपसे सच छुपाने के लिए। वांग जी देखता है और बोलता मैं जानता हूँ वीजिंग, बट मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है वो मैं डर गया था, वो मुझे मुझे बहुत डर लग गया था, मुझे लगा कि आपको जब पता चलेगा तो आप पता नहीं क्या सोचोगे। वांग जी देखता है और बोलता वीजिंग जब मैंने तुम्हें और आयुन के साथ एक्सेप्ट कर लिया तो तुम कैसे ये सोच सकते हो कि मैं तुम्हारा ये सच एक्सेप्ट नहीं करूँगा? क्या वीजिंग तुम्हें एक बार भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ? वीजिंग बोलता आई एम सॉरी। वांग जी बोलता ठीक है अब मुझे बताओ। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं बहुत छोटा था, मुझे मुझे पता तक नहीं था कि क्या करना है और क्या नहीं। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है मैं आपको सब बताना चाहता हूँ आज से, मतलब अब तक मेरी लाइफ में क्या हुआ। वांग जी बोलता है तुम मुझे सब बताओ वीजिंग, ठीक है? वीजिंग देखता है और बोलता है हाँ आप सुनेंगे ना? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल वीजिंग मैं सुनूंगा, तुम मुझे बताओ। वीजिंग देखता है और बोलता है मुझे मुझे हमेशा से बहुत बुरा लगता था जब भी मेरी मॉम मुझे मेरे दोनों भाई बहनों से अलग ट्रीट किया करती थी। जब भी वो मुझे उनसे मारा, उनके सामने मारती थी, डांट भी लगाती थी, मुझे बुरा लगता था। बट मैं क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे मॉम का प्यार चाहिए था जो मुझे कभी नहीं मिला। उसके बाद मैं बड़ा हो गया ऐसे ही बिना माँ के प्यार के। और उसके बाद मैं कॉलेज गया, स्कूल लाइफ को पूरा करके कॉलेज गया तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग मिले। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना ओमेगा बनाने की कोशिश की बट मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनमें से किसी पर भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बहुत सारे लोग मुझे बुली करते थे क्योंकि मैं चुपचाप रहता था। कुछ लोगों को लगता था मुझ में एटीट्यूड है कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं था, मुझ में एटीट्यूड नहीं था।
मैं बचपन से ही अकेले रहता आया हूँ, कोई मेरे दोस्त नहीं बनते थे। मेरे मेरे भाई-बहन मुझे स्कूल में बहुत कभी-कभी बुली भी किया करते थे और मुझे ताना भी मारा करते थे, मैं यूज़लेस हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि वो लोग भी मुझसे बात नहीं करेंगे, तो मैंने कभी किसी से बात ही नहीं की। और जब मैं फर्स्ट ईयर के 1 मंथ के बाद सेम से मिला, वो मैं पूल साइड पे खड़ा हुआ था, तभी अचानक से पता नहीं किसने मुझे धक्का दे दिया और मैं पानी में गिर गया। मैं डूब रहा था, मुझे मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, बट अचानक से पता नहीं कहाँ से सेन आया और उसने मेरी जान बचाई। मैंने सेन को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहा। उसके बाद से धीरे-धीरे हम मिलने लगे, सेन मेरी बहुत ही हेल्प करने लगा और ऐसे ही हमारा टाइम बीत गया। सेन और मैं दोनों 1 साल तक बस फ्रेंड्स रहे, बट उसके बाद में उसने मुझे प्रपोज़ किया और मैं मना नहीं कर पाया, क्योंकि उसने एक तो मेरी बहुत हेल्प की थी और ऊपर से उसके बाद उसने मेरी जान बचाई थी। तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि सबके पास बॉयफ्रेंड थे, तो मैंने भी बस हाँ बोल दिया। उसके बाद हम लोग ऐसे ही रहे। वो कभी-कभी मुझसे बोलता था कि उसके पास पैसे नहीं है, तो मैं मुझे पैसे भी दिया करता था और मैं हर चीज़ वो करता जो वो करना चाहता था। बट कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो क्लोज़ आने की कोशिश करता था। मैं उसे मना भी करता था, बट वो आता था, पर मैंने एक बार उसे साफ-साफ मना कर दिया। एंड बहुत बार वो मुझे पार्टीज़ में भी ले जाने लगा और मुझे कभी-कभी कुछ याद नहीं रहता था एंड अजीब-सा भी लगा करता था। वांग जी जो है ना, वो बस सुन रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी बोलता उसके आगे यूँ बोलता। ऐसे ही मैंने पूरी अपनी फर्स्ट ईयर आई मीन सेकंड एंड थर्ड सेमेस्टर की स्टडी कंप्लीट की। और स्टडी कंप्लीट हो जाने के बाद जब हमारी एक पार्टी थी, ज़ैन ने मुझे कहा कि उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मैं उसमें गया और मुझे कुछ याद नहीं रहा। वो होटल में पार्टी थी, मुझे मुझे याद नहीं है। मैं गया था और मैंने जूस पिया था, उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मैं उसके बाद उठा तो एक रूम में था। मैं उसके बाद मैंने पूछा ज़ैन से, ज़ैन ने कहा कि बस वो थक गया था। मतलब मैं बेहोश नहीं, उसने मुझसे कहा था कि मैं थक के सो गया था, तो वो मुझे यहाँ ले आया। उसके बाद मैं घर चला गया था। हालाँकि मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ, बट उसके 1 मंथ के बाद ही मुझे अजीब फ़ील होने लगा। मेरी बॉडी में चेंजेस होने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं कुछ अलग बिहेव कर रहा हूँ और धीरे-धीरे मुझे वॉमिटिंग आना शुरू हो गई और जो जो मुझे सिम्पटम्स आ रहे थे, मैं उन सबको सर्च किया। उसके बाद मुझे जो पता चला, मैं शॉक हो गया। मैं हॉस्पिटल गया, मैंने मैंने अपना चेकअप करवाया और उसके बाद मुझे मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये सुनते ही मैं समझ नहीं पाया, मैं कैसे हो सकता हूँ? मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता था। और बाद में जब मैंने सेन से बात की, तो उसने कहा कि उसे कोई मतलब नहीं है मुझसे। मुझे उसने मुझ पर ही घटिया इल्ज़ाम लगाया। मुझे मुझे बहुत कुछ कहा और उसके बाद वो मुझे छोड़ के चला गया। मुझे मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ? मैं अपने घर आ गया और जब मैं घर आया, मैंने मैंने बोला अपनी मॉम से, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने छुपा लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी मॉम बहुत गुस्सा करेंगी, वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी, वैसे वो मुझे बहुत मारती हैं और अगर मैंने ये बता दिया तो वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। बट मैं कब तक छुपा पाता? मैंने सिर्फ 3 मंथ तक ही अपनी बातों को छुपाया या उससे भी कम। उसके बाद उन्हें पता चल गया, उन्होंने मेरी रूम में आके वो रिपोर्ट्स वगैरह देख ली थी, क्योंकि मैंने नॉर्मली ड्रॉवर में रख गया और मैं ज़्यादा अपने रूम को लॉक नहीं करता, तो उन्होंने देख लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा तो डैड डैड मुझे मार देंगे जान से। उन्होंने मुझे बहुत धमकाया और उसके बाद मैं खुद ही घर छोड़ के चला गया। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ? मैंने अपनी फ्रेंड नेहा सेन को कॉल किया, वो इकलौता मेरा कॉलेज में फ्रेंड था। उससे मैंने बात की, उसने मुझे कुछ दिन अपने अपार्टमेंट में रखा। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मैं ये सब नहीं झेल पाऊँगा, मैं कैसे करूँगा सब कुछ? तो मैं वहाँ से चला गया। उसने मेरी हेल्प की, मैं दूसरी गाँव में आई मीन एक विलेज टाइप का एरिया बोल लो या कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता-जाता नहीं, मुझे कोई नहीं जानता, मैं ऐसी जगह चला गया। उसने मेरी बहुत हेल्प की, मैं वहाँ जाकर रहने लगा। मैंने बहुत डिफ़िकल्टीज़ उठाई, जो वहाँ के लोग थे वो मुझे घूरा करते थे। मुझे बहुत बार कुछ लोगों का भी सामना करना पड़ता था, अल्फ़ाज़ का भी सामना करना पड़ता था। मैं उन्हें झूठ बोलता था, ये बहुत कोशिश करता था बचने की। मैं वहाँ पर काम भी किया करता था। उसके बाद मैंने बहुत मुश्किल से अपनी बेबी आयुन को बर्थ दिया और उसके बाद के कुछ मंथ के बाद मैं वापस आ गया काम करने के लिए और मुझे मुझे यहाँ एक कंपनी में जॉब मिली, बट वो भी ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि वहाँ का जो बॉस था वो मुझसे कहा कि उसने मैं उसके साथ इंटीमेट हूँ, तब वो मुझे जॉब देगा।
एंड ये सुनने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। मैं ऐसी जगह नहीं काम कर सकता था। और फिर उसके बाद मैंने एक वेडिंग या फिर जो डेकोरेशन वाली जगह होती है वहाँ पे काम किया और उन्होंने मुझे जॉब दे दी। और एक दिन मैं आपसे मिल गया। मुझे नहीं पता कि वो मेरे बेबी का फादर कौन है, मेरे साथ किसने ये सब किया, मुझे नहीं पता। एंड ये बोलकर वीजिंग रोने लगता है। वांग जी उसे गले लगा लेता है और बोलता है शांत हो जाओ वीजिंग, शांत हो जाओ। इट्स ओके वीजिंग, इट्स ओके। एंड वांग जी वीजिंग को कॉन्सोल करता है। वीजिंग को पता भी नहीं चला कि कब वो वांग जी की बाहों में सो गया। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके बाद फिर उसे धीरे धीरे सोफे पर लेटा देता है, क्योंकि वांग जी दूसरे हाथ का यूज़ नहीं कर सकता था एंड ना ही वो वीजिंग को कैरी करके ले जा सकता था। उसके हाथ मतलब शोल्डर में बुलेट लगी थी तो वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। वांग जी उसे वहीं सुला देता है और उसके बाद उसे देखता है और चुपचाप करके वो वीजिंग के ऊपर ब्लैंकेट डालता है और वहीं चुपचाप बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार वो कौन हो सकता है। क्या सेन? सेन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने टेस्ट रिपोर्ट करवाई है। इसका मतलब है कि कोई और ही था। विजी ने कहा कि वो कभी कभी विजिंग की पिक्चर्स क्लिक किया करता था। मुझे नहीं लगता कि उसने विजिंग के साथ कभी कुछ किया होगा। अगर किया होता तो विजिंग को पता होता, बट उसे तो ये भी नहीं पता फादर कौन है। मैं क्या करूँ? वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी बस यही सब चीज़ें सोचे जा रहा था कि कौन वो इंसान हो सकता है। हाँ, वांग जी को क्या पता वो खुद ही है। वी जिंग जो है ना वो सोया हुआ था। ऐसे ही वांग जी को 2 घंटे हो जाते हैं तभी डोर पर नॉक होता है और इस वक्त इवनिंग हो चुकी थी। ऐसे ही करके उन लोगों ने बहुत टाइम यहीं पर बिता दिया था। वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है तो देखता वहाँ पर वैन किंग थी। वैन किंग बोलती है कि वी जिंग और तुम क्या खाने के लिए ले आने वाले हो? वांग जी बोलता है वो सो चुका है, उसे आराम की ज़रूरत है, कोई बात नहीं, तुम खाना रूम में भेज दो। वैन किंग बोलते ओके ठीक है। और इसके बाद वैन किंग चली जाती है। वैन किंग जाने के बाद वांग जी तुरंत आता है एंड वो देखता है उसे बात लेना था, बट वो क्या ही कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में तो भाई प्लास्टर लगा हुआ है, तो वो कैसे ही बात ले सकता है। वांग जी ये आइडिया ड्रॉप कर देता है। इसके बाद वो नीचे जाता है और देखता है तो उसकी फैमिली बैठी हुई थी, कुछ काम कर रही थी। लायन सिचन और जो लायन गरन और मिस्टर लान थे वो तो काम में लगे हुए थे, क्योंकि वांग जी के हाथ में चोट लगने की वजह से पूरा ऑफिस का काम उन्हें संभालना जा रहा था। एंड तभी वांग जी को कुछ रिमेंबर होता है एंड जैसे ही वांग जी ये रिमेंबर करता है वो एक डेविल वाली स्माइल करता है और उसके बाद सीधा अपनी गगा को कॉल करता है। लायन सिचन कॉल को पिक करते हैं और बोलते हेलो वांग जी बोलते गगा वैसे वो इंसान कहाँ पर है? एंड ये सुनते ही लायन सिचन बोलते हैं वांग जी तुम जानते हो कहाँ पर होगा? वांग जी बोलता ओके गा ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी फ़ोन कट करता है और तुरंत ही वो जाता है वहाँ से सीधा अपने बेसमेंट एरिया की ओर। वांग जी आता है और वहाँ पर एक गार्ड खड़ा हुआ था। वांग जी बोलता है डोर ओपन करो। इसके बाद वो बोलता है ओके सर। एंड वहाँ पर सामने एक बटन था, उसे प्रेस किया जाता है और डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन होता है वांग जी धीरे धीरे करके अंदर चला जाता है और वांग जी अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो देखता है एंड बटन को प्रेस करता है, वहाँ पर पूरी तरह से लाइट हो जाती है। वांग जी फिर इधर-उधर देखता है, तभी उसके सामने एक रूम नज़र आता है। वांग जी जाता है उस रूम में एंड डोर ओपन करता है। डोर अंदर ओपन करते ही वांग जी ज़्यादातर देखता है तो वहाँ पर एक पर्सन को चेयर से बांध कर रखा गया था और उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। और ये कोई नहीं सेन था। सेन की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी बॉडी जैसे कि मानो टॉर्चर करके भर चुकी हो। वांग जी जाता है और बैठ जाता है। उसके बाद वो अपने जो गार्ड था उसे इशारा करता है। वो एक गार्ड तुरंत ही वहाँ पर एक चेयर ला कर रखता है। वांग जी उस पर बैठ जाता है। सेन अभी बेहोश था। वांग जी बोलता तो एक काम करो इसे होश में लेकर आओ। वो बोलता जी सर। एंड इसके बाद तुरंत ही वो पर्सन जाता है। जाने के बाद वो एक बाल्टी में पानी लेकर आता है, वो भी कोल्ड वाला। एंड वो लाकर सीधा का सीधा पूरा का पूरा सेन पे डाल देता है। सेन अचानक से उठता है और बोलता है क्या प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। एंड ये सुनते ही वांग जी डेविल स्माइल करता है और बोलता है ओ माय गॉड तुम तो इतने में थक गई। अभी तो सिर्फ तुम्हें यहाँ लाए हुए मुझे लगता है ज़्यादा दिन नहीं हुए। अभी तो तुम्हें जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक यहीं रहोगे। सेन देखता और बोलता है ओह मिस्टर लैन तो तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे मुझे कैद करके रखोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा? लैन वांग जी शायद तुम जानते नहीं हो मैं भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे ढूंढ रहे होंगे सब। वांग जी बोलता है नहीं तुम्हें कोई नहीं ढूंढ रहा। सेन बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता है कि कोई तुम्हें ढूंढेगा तो तब ना जब तुम जिंदा बचोगे। शायद तुमने न्यूज़ नहीं देखी है, एक मिनट रुको। वांग जी तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और वो देता है सेन को। सेन मतलब उसे हाथ में तो नहीं लेता, वांग जी हाथ में पकड़े हुए रखता है एंड उसकी स्किन करता है। वहाँ पर बड़े बड़े अक्षर में न्यूज़ थी जिसमें लिखा हुआ था सेन की कंपनी बैंक करप्ट हो चुकी है। और सेन हाँ अपनी कंपनी की इतने बैंक करप्ट होने की वजह से बहुत बुरी वो भाग गया है छोड़ के।
और सब उसे ढूंढ रहे हैं। सेन बोलता है ये कैसे हो सकता है। वांग जी बोलता है तुमने तुमने मेरे उस इंसान को या मेरी इतनी प्रीशियस चीज़ को हर्ट किया है। तुमने मेरे बेटे पर गोली चलाई और दूसरा तुमने मेरे हस्बैंड को किडनैप किया। सेन बोलता है तुम्हें लगता है तुम्हें पता है लैन वांग जी वो वी ना मेरा हस्बैंड है। मैंने उससे शादी कर ली थी। तुम्हें पता है तुम्हें डॉक्यूमेंट देखने हैं ना। हाँ, मेरे जो कपड़े हैं ना जो तूने निकलवाए हैं। सेन जो है ना अभी बस बोल सकते हैं कि शॉर्ट्स में था। उसके कपड़े वगैरह सब उसकी बॉडी से अलग हो चुके थे। वांग जी देखते बोलते क्या बकवास है। सेन बोलता है हाँ मैंने मैंने उससे शादी कर ली थी लेकिन वांग जी वो मेरा था। वांग जी बोलता नहीं हो सकता। सेन बोलता है तुम मेरे कपड़ों को चेक कर सकते हो। वांग जी गुस्से में देखता है बोलता है इसके कपड़े कहाँ हैं। इसके बाद वो जो बोल सकते हैं सर्वेंट था या फिर बोलिंग गार्ड था वो तुरंत ही आता है और वांग जी को देता है। वांग जी चेक करता है तो उनमें एक पेपर था। वांग जी उसे निकालता है देखता है और पूरा रीड करता है। हाँ वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था। वांग जी देखता है पूरा उस पर मैरिज लिखा हुआ था। एंड वांग जी सेन के सिग्नेचर देखता है। सेन बोलता है देखा ना तुमने। हाँ मैंने कहा था ना मैं विजिंग को अपना बनाऊंगा भले ही कैसे भी क्यों ना हो बट वो मेरा हस्बैंड है। वांग जी स्माइल करता है क्योंकि उसने विजिंग के सिग्नेचर देखे थे। वांग जी बोलता है ओह तुम्हें लगता है कि विजिंग तुम्हारा हस्बैंड है। सेन बोलता है ऑफकोर्स वांग जी मैं जीत गया। मैंने उससे शादी कर ली तुम कुछ नहीं कर पाए। वांग जी बोलता है तुम्हें पता है वीजिंग के सिग्नेचर। एंड ये बोलकर वो दिखाता है। सेन दिखता है मतलब व्हाट क्योंकि वीजिंग ने सिग्नेचर वहाँ पर वी वुजियान नाम से न करके यीलिंग लिख दिया था। यहाँ की जब सेन ने मतलब फ़ोन पिक किया था तब वीजिंग ने चेंज कर दिए थे। वहाँ पर कुछ और वर्ड्स को ऐड कर दिया एंड शब्दों को ही घुमा दिया था। ये देखकर सेन बोलता ये वीजिंग मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी एक खींच के पंच मारता है अपने दूसरे ही हाथ से।